इन रास्तों को सुधारने के लिए और ये गड्ढे भरने के लिए ना तो अभी प्रभु श्री राम आने वाले हैं, ना श्री कृष्ण आने वाले हैं, ना पुरानी सरकार में से कोई नेहरू जी, गांधी जी आने वाले हैं। ये काम आज की जो मौजूदा सरकार है, जिन लोगों को आप लोगों ने चुन के दिया है, उन्हीं के सरकार के जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम आता है, उन्हीं लोगों का ये काम है और उन्हीं लोगों के द्वारा ये काम होना चाहिए। स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को ये जो सुंदर रास्ता दिख रहा है, ये है घोगली बेसा नागपुर माउंट लिटरा जी स्कूल की तरफ जाने वाला बाईपास रोड। और इस बारिश में इस रोड की क्या हालत है अभी आप लोग देख सकते हैं। मेरा बेटा पिछले 4 साल से माउंट लिटरा जी स्कूल में पढ़ रहा है और मैं पिछले 4 सालों से ये रोड ऐसा ही हालत में देख रहा हूँ। मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि जो मानी जाती है और जो हर भाषण में इनके हर नेता जिस चीज़ के बारे में जिस चीज़ का जिक्र करते हैं वो है इनके रोड्स कि रोड्स की क्वालिटी। और ये पिछले 12-13 सालों से हम लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी डिपार्टमेंट के बारे में सुनते आ रहे हैं तो वो है रोड्स डिपार्टमेंट। और ये रोड्स किस टेक्नोलॉजी से बने हैं क्या है मुझे तो पता नहीं, मैं इतना समझदार नहीं हूँ, ना तो मैं इंजीनियर हूँ, ना मुझे ये कुछ समझती है, पर जो मैंने सुना है तो उस आधार पे मुझे तो ये किसी एंगल से कोई सही तरीके के रोड लगते नहीं हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं खुद पिछले 4-5 सालों से बच्चों को जब छोड़ने जाता हूँ या लेने जाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरी वाइफ को टू व्हीलर से जाते वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बारिश में तो इतनी खराब हालत है कि आप पूछो मत। इस सरकार को हम लोगों ने इसलिए चुन के दिया था कि पुराने सरकारों में एक नरेटिव सेट किया गया था कि भाई बहुत ज़्यादा बर्बादी हो गई है, देश बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे आ गया है। और इसी वजह से हम लोगों ने इस सरकार को चुन के दिया था ताकि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो आम जनता है उनके मुद्दों के ऊपर बात होगी, उनको राहत मिलेगी और उनकी चीज़ें सुनी जाएगी। पर आज ऐसा है कि यदि आप कुछ चीज़ें बोलने जाओ तो लोग डरे हुए हैं कि कहीं उनके ऊपर कोई एफआईआर ना हो जाए, कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो जाए, कहीं उनके घर में पुलिस वाले ना आ जाए। इतने डरे हुए, मतलब मैंने कई लोगों से बात करने की कोशिश की जो वॉचमैन है या बाकी लोग हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तकलीफ है ये है। पर जैसे मैंने कैमरा निकाल के उनको बोला कि मैं आपको शूट करके वीडियो में डालूं क्या, तो उन्होंने अपना मुंह ढक लिया। इतना डर लोगों के इसमें है। और मैंने जब उनको ऑफ कैमरा पूछा कि ऐसा क्यों, मतलब इतना डर क्यों है ना, सरकार का इतना डर क्यों है, तो वो बोले कि नहीं सर, हमने सुन रखा है कि अगर हम कुछ भी बोलने जाए किसी के बारे में, मतलब हमारे हक के लिए भी बोलने जाए, अच्छी भी बातें बोलने जाए, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ गालियां दे रहे या कुछ दे रहे, पर अगर हम कुछ भी इनके बारे में अगर बोलने जाएंगे तो ये सीधे सीधे हमारी कंप्लेंट्स करते हैं, पुलिस वाले तकलीफ देते हैं और ये सब करते होते। इतना लोग डरे हुए हैं कि लोग कंप्लेंट करने से बिकते हैं, इसलिए लोगों ने सहना शुरू कर दिया है। और ये सह सह के आज लोगों की हालत ऐसी हो गई कि कोई इनके खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये डर का माहौल है। फिर इससे बेहतर तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले की सरकारों में इससे बेहतर तरीका था। मतलब अब ये मैं भी जो बोल रहा हूँ इसमें भी कई लोग इसका तुक्का लगाएंगे कि कोई दूसरे सरकार की तरफ से मुझे फंडिंग हुई है क्या, या किसी प्रकार का कोई पाकिस्तान से मेरे को कोई फंडिंग देके मेरे को ये बोलने के लिए लगा रहे हैं क्या, ये डर मुझे भी है। तो इस तरह के माहौल में अब नागपुर जैसा शहर जो अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता था और ये सब होने के वजह से आज हमने इतने उम्मीदों से इस सरकार को चुन के दिया था, पर हमको किसी भी प्रकार का कोई खास ऐसा बहुत अलग ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। उल्टा हम अगर कंपैरिजन करते हैं 2014 से पहले का, तो हमारी जिंदगी 2014 से पहले ज्यादा बेहतर थी, ऐसा मुझे लगता है। भारत के रोड डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो हमारे नागपुर से हैं। हमें बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अभिमान है अभी भी। और नागपुर में आप कोई भी किसी को भी पूछ लो तो नितिन जी का नाम लोग नागपुर के लाडले नितिन जी गडकरी जी ऐसा ही लेंगे। नागपुर के उपलब्धियों में ये चीज मानी जाती थी कि भारत के कैबिनेट में या किसी बड़े पोस्ट के ऊपर जो 2-3 जो प्रमुख नाम है, जैसे नितिन गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मोहन भागवत जी, बावनकुळे सर, ये सब लोगों को लोग बहुत रिस्पेक्ट से ये बोलते थे। और इन लोगों की वजह से नागपुर का नाम जो बड़े लेवल पे गया, दिल्ली तक पहुंचा,
तो ये सब चीज़ें नागपुर की उपलब्धियों में आता था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो हालत हम देख रहे हैं और ये सब करके इतने सालों में जो विश्वास लोगों का था वो धीरे धीरे अभी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। मैंने कई लोगों से इस बारे में चर्चा की है, कई पेरेंट्स से इस बारे में चर्चा की है, स्कूल की प्रिंसिपल तक से मैंने बात की है, अन्य जो टीचर्स है, जो वॉच गार्ड्स है, उनसे बात की है, और सभी का मुझे कहीं ना कहीं जो विश्वास है इस सरकार के ऊपर, जिन्होंने इनको वोट दिया है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वोट दिया। कुछ कुछ लोग तो ऐसे कि दो दो तीन तीन पीढ़ियों से वो इस सरकार को वोट दे रहे थे, जब ये सरकार में नहीं भी आ रहे थे फिर भी लोगों की भक्ति और लोगों का विश्वास बीजेपी के ऊपर इतना था। और ये जो सब नाम है, गडकरी जी हो गए, फडणवीस जी हो गए, इनके ऊपर बहुत विश्वास, बहुत आस्था लोगों ने रखी। पर धीरे धीरे राजनीति अब एक अलग ही मोड़ ले रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और राजनीति का ये जो चेहरा हम देख रहे हैं, ये डरा हुआ लोगों का जो चेहरा हम देख रहे हैं कि लोग खुल के अपनी तकलीफें नहीं बता पा रहे। बूढ़े बड़े लोग जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, उनको हेलमेट पहनने में तकलीफ हो रही है, उनसे हेलमेट सहा नहीं जा रहा। उनको नागपुर जैसे जगह जहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा आई हुई है, पर फिर भी उनको वो पहन रहे हैं। वो इन लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है कि नहीं भाई, नितिन जी ने बोला है हेलमेट पहनो तो पहनो। तो इतना प्यार जब लोगों ने आपको दिया और इतना रिस्पेक्ट जब लोगों ने आपको दिया कि लोगों को तकलीफ होने के बावजूद भी सिर्फ नितिन जी बोल रहे हैं, नितिन गडकरी साहब अगर बोल रहे हैं तो नहीं भाई, उनके शब्द का मान रखते हुए कई लोग हेलमेट पहन रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है फिर भी पहन रहे। इतना प्यार आप लोगों को जब दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मिनिस्ट्री ने और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्होंने इस चीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए। लोगों की क्या समस्या है वो समझना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए कि ठीक है, जो काम नहीं भी हुए, मैं मानता हूं आज हमारे घर में एक दीवार भी अगर बांधना है तो उसको 50,000 रुपए का खर्चा आता है और वक्त लगता है। एक स्लैब डालनी है तो भी उसको 1 महीना लगता है, सेंटरिंग है, मैं समझ सकता हूँ। पर लोगों को आप ये विश्वास अगर दिलाओगे नहीं कि आपकी सरकार सच में लोगों के लिए है और इतने सालों में आपके लोगों के लिए काम कर रहे हो और भविष्य में भी काम करते रहोगे, ये विश्वास अगर नहीं दिलाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग भी अभी आपके ऊपर विश्वास रखना बंद करेंगे। और इसका जो नतीजा है वो आने वाले इसमें हमें देखने को मिलेगा इलेक्शंस में। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी सरकार के खिलाफ जाए, चाहे मौजूदा सरकार हो या पहले की सरकार हो या आने वाली सरकार हो। हम तो यही चाहेंगे कि जो भी सरकार आए, लोग प्यार मोहब्बत से रहे, सरकार का और लोगों का ट्यूनिंग बना रहे, लोग अपने नेता को रिस्पेक्ट करें, लोग अपने नेता को का इतना आदर करें कि नेता उनको उनका फैमिली मेंबर लगे, उनको लगे कि भाई मुझे यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं अगर मेरे नेता के पास जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये विश्वास और ये रिस्पेक्ट का नाम ही डेमोक्रेसी है और लोकशाही है, जहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं, पब्लिक ये डिसाइड करती है कि क्या तरीके से ये सॉल्व होना चाहिए। पर सिर्फ 2-4 लोगों के मंत्रिमंडल में बैठ के कोई भी फरमान जारी कर देना, लोगों पे चीजें थोप देना, ये सब चीजों से डेमोक्रेसी नहीं चलती। और लोगों का भी उतना ही रिस्पेक्ट नेताओं ने करना चाहिए जितना रिस्पेक्ट लोगों ने नेताओं को दिया है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, मेरे विचारों से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।